हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत में एकादशे पाठ अस्माकं पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे। सो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझें। अब देखिए, ये या भूमि यज्वल यस्य वायु परितः विदते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरण कथ्यते। हाँ, तो क्या बताया है? जो भूमि, जल और वायु चारों ओर, जो भूमि, जल और वायु परितमानी चारों ओर विद्यमान है, वो सब मिलकर क्या करते हैं? वही सब मिलकर हमारा पर्यावरण कहा जाता है। स्वस्थ पर्यावरण अस्माकं जीवस्य आधारो अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। क्या है? आधार। आधारो अस्ति माने आधार है। पर्यावरणस्य चाधारा पुष्पिता पल्लविता वृक्षाः भवन्ति। अब इन्होंने क्या है? पर्यावरण के आधार, पर्यावरण के धारा, पुष्पित और पल्लवित, पर्यावरण के से पुष्पित पल्लवित वृक्ष होते हैं। पर्यावरण की धारा से पुष्पित और पल्लवित वृक्ष होते हैं। वृक्षाः प्राणवायु अस्माकं प्रदाय पर्यावरण स्वस्थं कुर्वन्ति। अब देखिए, वृक्ष वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रदाय माने प्रदान करके पर्यावरण को स्वस्थम कुर्वन्ति माने स्वस्थ करते हैं। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियायां ऑक्सीजन वायु गृह्णाति। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन वायु को क्या करता है? ग्रहण करता है। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु बहिर्विसर्जति, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकालता है। विसर्जति माने बाहर निकालता है। वृक्षम च एकम कार्बन डाइऑक्साइड वायु गृह्णाति, और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड वायु को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन वायु विसर्जित और ऑक्सीजन वायु को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। अनेन पर्यावरणस्य वायु कार्बन डाइऑक्साइड अनेन पर्यावरण स्वस्थ भवति। क्या होता है? इससे पर्यावरण स्वस्थ होता है। यथा फुफ्फुसे स्वस्थ कार्य करे, जिस प्रकार फुफ्फुस माने फेफड़े शरीर में कार्य करते हैं, उसी तरह करोति तथैव पर्यावरणे वृक्षाः संतुलन संपादयन्ति। उसी प्रकार से पर्यावरण में वृक्ष क्या करते हैं? संतुलन को करते हैं, संतुलन संपादित करते हैं। अब है आवश्यकता पूरितं वनानां स्थाने भवनानि यत्शाला नूतनश्च मार्गः अस्माभिः निर्मीयते। अब देखिए, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वनों के स्थान और भवनों, यत्शाला और नूतन मार्ग हमारे लिए निर्मित करते हैं। अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वनों के स्थान, भवन, यत्शाला
और नूतन मार्ग हमारे लिए क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, बनाते हैं। एतेन पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा भवन्ति, इस प्रकार पर्यावरण की स्वाभाविकता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वनानां वृक्षाणां च पातेन भूमि प्रतिदिनम आवरणहीना भवन्ति। वनों और वृक्षों की पातेन भूमि वृक्षों की और वनों की पातेन भूमि प्रतिदिन आवरणहीन क्या हो जाती है, हो जाती है। पतेन माने गिरने से क्या हो जाती है, आवरण माने आवरणहीन हो जाती है। आवरणहीना भूमि पर्याप्त जलम अवशोषयति असमर्थ भवति एते निधानो वर्तते। आवरणहीन भूमि में पर्याप्त जल अवशोषित होने में क्या होता है, उसको सोखने में असमर्थ होता है। एते निधानो भवति, इससे क्या हो जाती है, गर्मी। एतो निधानो माने गर्मी बढ़ जाती है। एते माने इसके कारण, निधानो माने गर्मी, वर्धते माने बढ़ जाती है। अतः पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्य है, इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारा क्या होता है, परम कर्तव्य होता है। भूमि जलस्य वायु प्राणी वनस्पतीनां वनानां च सुरक्षा अस्माकं कर्तव्य है। भूमि जल का, वायु का, प्राणी का, वनस्पतियों का, वनों की सुरक्षा क्या है, हमारा प्रथम हमारा कर्तव्य है। ग्रामेषु नगरेषु च अस्माकं आशुवर्धनशीला पादपः आरोप्यमानानां, ग्रामों में और नगरों में हमारे आशुवर्धन, शीघ्र बढ़ाने वाले क्या होते हैं, पादपा माने क्या होते हैं, पौधे। आरोप्य माने क्या, आरोप्य माने लगाने चाहिए। ग्रामों में और नगरों में हमारे शीघ्र बढ़ाने वाले पौधे आरोप्य माने लगाने चाहिए। क्या मैम, सर्वशा कल्याणम भविष्यति, इस प्रकार ही हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार हमारा कल्याण होगा। बच्चों, मैंने आपको हिंदी समझाई है, आपको समझ में आई। जो आपको समझ में नहीं आए वो आप दोबारा कॉल कर सकते, पूछ सकते हैं। और ये पाठ सेकेंड थर्ड टर्म के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना। इसके शब्दार्थ, अब मैं शब्दार्थ आपने लिख लिया, प्रश्न उत्तर और खाली स्थान, और इस पे वाक्य, 5 वाक्य भी मैं आपको लिखवाऊंगी। सो आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, और सारा काम जो भी मैं करा रही हूँ कार्य पूरा करके ग्रुप में सेंड कर दें।